माता वैष्णो देवी तेरे चरणों में प्रणाम। माता वैष्णो देवी तेरे चरणों में प्रणाम। हे त्रिकूट निवासिनी पावन है तेरा धाम। हे माता पावन है तेरा धाम। आते हैं जो मन्नत लेकर माँ तेरे दरबार। आते हैं जो मन्नत लेकर माँ तेरे दरबार। उनको सारे ही कष्टों से देती हो उबार। हे माता देती हो आप उबार। सिवा आपके कौन सुने इन भक्तों की पुकार। माँ सिवा आपके कौन सुने इन भक्तों की पुकार। ममता मई तुम ही माता जानता सब संसार। हे माता जानता सब संसार। मुँह मांगा मैया देती भक्तों को वरदान। माँ मुँह मांगा मैया देती भक्तों को वरदान। रंग को राजा बना दिया बांझ को दी संतान। आपने बांझ को दी संतान। कोई पहाड़ों वाली कहे कोई शेरों वाली माँ। कोई पहाड़ों वाली कहे कोई शेरों वाली। हर एक रूप में माँ तुम हो भक्तों की रखवाली। हे माता भक्तों की रखवाली। स्वर्ण मुकुट है शीश पर ओढ़ी चुनरिया लाल। स्वर्ण मुकुट है शीश पर ओढ़ी चुनरिया लाल। और 16 श्रृंगार किए रूप है बड़ा कमाल। मैया का रूप है बड़ा कमाल। गुफा बीच बैठी माता होकर सिंह सवार। गुफा बीच बैठी माता होकर सिंह सवार। भैरव करते निगरानी लांगुर पहरेदार। आपके लांगुर पहरेदार। लाल
चुनरिया ध्वजा नारियल भक्त भेंट चढ़ाए। लाल चुनरिया ध्वजा नारियल भक्त भेंट चढ़ाए। सकल मनोरथ पूरे हों, माँ से बस ये चाहे भक्त, माँ से बस ये चाहे। वो नर बड़ भागी होते जो दर्शन तेरे पाए। माँ वो नर बड़ भागी होते जो दर्शन तेरे पाए। दर्शन करने मात्र से ही जन्म सफल हो जाए। मैया जन्म सफल हो जाए। आपके दर जो आते हैं लेकर अभिलाषा, आपके दर जो आते हैं लेकर अभिलाषा, पूर्ण आप ही करते हो भक्तों के मन की आशा। मैया करती पूर्ण है आशा। मन मंदिर में आपकी छवि जिसने भी बसाई। मन मंदिर में आपकी छवि जिसने भी बसाई। जीवन में कभी आए ना कोई भी कठिनाई, माता आए ना कठिनाई। सारे जग की माता तुम, हम बालक नादान। सारे जग की माता तुम, हम बालक नादान। सद्बुद्धि और भक्ति का देना माँ वरदान। हे माता देना हमें वरदान। आशा की तुम ज्योति हो, जग है घोर अंधकार। आशा की तुम ज्योति हो, जग है घोर अंधकार। जिसने आपका नाम लिया हुआ वो भव से पार। हे माता उतरा भव से पार। दसों दिशाओं में मैया आपका ही प्रताप। दसों दिशाओं में मैया आपका ही प्रताप। जपते आपका नाम जो मिटे रोग संताप। हे माता मिटे रोग संताप।
काज को आप ही सुगम बनाती हो, दुर्गम काज को आप ही सुगम बनाती हो। अपनी कृपा की बारिश माँ जब बरसाती हो, हे मैया जब बरसाती हो। जिन भक्तों के हृदय में हो आपका दाती निवास, जिन भक्तों के हृदय में हो आपका दाती निवास, जगमग जगती रहे सदा ज्योति ज्ञान प्रकाश, हे माता ज्योति ज्ञान प्रकाश। तन मन को पावन कर दे ऐसा माँ तेरा नाम, तन मन को पावन कर दे ऐसा माँ तेरा नाम। चरण धूल है आपकी जैसे चारों धाम, हे माता जैसे चारों धाम। तेरी दया के ही माता हम तो याचक हैं, तेरी दया के ही माता हम तो याचक हैं। अज्ञानी तो है हम पर तेरे उपासक हैं, हे माता तेरे उपासक हैं। आठ पहर 64 घड़ी जपते हैं तेरा नाम, आठ पहर 64 घड़ी जपते हैं तेरा नाम। तेरे नाम से सुबह हो, तेरे नाम से शाम, हे मैया तेरे नाम से शाम। देना चरणों में जगह इतनी ही चाहत है माँ, देना चरणों में जगह इतनी ही चाहत है। आपकी भक्ति से बढ़कर कोई ना दौलत है, हे माता कोई ना दौलत है। शक्ति स्वरूपा मैया तुम आदि भवानी हो, शक्ति स्वरूपा माता तुम आदि भवानी हो। जगदाती जग पालक हो, जग कल्याणी हो, हे माता जग कल्याणी हो। राजा रंग तेरे
शीश नवाए, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी तुमको शीश नवाए। माँ देवता गण भी विपदा में शरण आपकी आए, माता शरण आपकी आए। नारद शारद ऋषि मुनि करते हैं सिमरन, माँ नारद शारद ऋषि मुनि करते हैं सिमरन। वेदों और पुराणों में है महिमा वर्णन, ओ माता तेरी महिमा वर्णन। अपने भक्तों का सदा करती हो उद्धार, माँ अपने भक्तों का सदा करती हो उद्धार। दुर्जन दुष्टों का मैया आप करे संहार, हे माता आप करे संहार। आपकी शक्ति के आगे सब है शक्तिहीन, आपकी शक्ति के आगे सब है शक्तिहीन। सर्वशक्तिमान तुम्ही हम प्राणी हैं दीन, ओ माता हम प्राणी हैं दीन। भक्तों का हितकारी है आपका हर रूप, भक्तों का हितकारी है आपका हर रूप। गुफा में देखो विराज रही ये पिंडी स्वरूप, है माता अद्भुत है स्वरूप। तीन पिंडियाँ आपकी बड़ी निराली है, तीन पिंडियाँ आपकी बड़ी निराली है। महासरस्वती महालक्ष्मी और महाकाली है, हे मैया तू ही महाकाली है।
अपने सारे भक्तों का करना माँ उद्धार, अपने सारे ही भक्तों का करना माँ उद्धार। आशा लेकर आते हैं जो भी तेरे दरबार, हे माता जो भी तेरे दरबार। शरणागत है माँ तेरी हंसराज रिलहन, शरणागत है माँ तेरी हंसराज रिलहन। फौजी सुरेश भी करता है महिमा का वर्णन, ओ मैया महिमा का गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवती ईशित कंठ कुटुंबिनि भूर कुटुंबिनि भूर कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गपर्दिनि शैलसुते। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। सुरवन वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुख वर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कल्मष मोषणि घोषरते। धनुजनि रोषणि दत्त सुत रोषणि दुर्मद शोषणि सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गपर्दिनि शैलसुते। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब मनप्रियवासिनि हासरते, शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मार्गगते। मधु मधुरे मधु कैट भगंजनि कैट भवंजनि रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गपर्दिनि शैलसुते। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ऐषत खंड विखंड धरुंड वितुंड दशंड गजाधिपते, रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम चंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गपर्दिनि शैलसुते। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते, चतुर विचार दुरीण महाशिव दूत कृता प्रमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गपर्दिनि शैलसुते। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदाय करे, त्रिभुवन मस्तक शूल विरोध शिरोध कृतामल शूल करे। दुमि दुमि तामर तुंड विराट महोमुखरे कृत दीर्घ करे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गपर्दिनि शैल
अयि निजहुं कृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित वेज समुद्भव शोणित वेजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते धनुरन संगरणाक्षण संग परिस्फुरदंग नटत कटके कनक पिशंग प्रसत कनिशंग रसद भटु श्रृंग हता वटुके कृत चतुरंग बलाक्षित रंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते सुरललनाततधेय तदेय कृताभिनयोदर नृत्यरते कृतिकुकुथा कुकुतो घटदादिक ताल कुतूहल गानरते दुदुकुट धुक्कुट दिन्दितमित ध्वनि धीर मृदङ्ग निनादरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जड़ जड़ जिंजम जिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्धि नटी नटनायक नाट्यत नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते अयि सुमना 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रुत रजनी 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 करवाक्तव्रते सुनयन विभ्रमरा भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्ग वृते सित कृत पुल्लिस मुल्लिस तारुणि तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते अविरल गण्ड गलन्मद मेदुर्मत्त मतङ्गज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिध रूप पयोनिध राजसुते ऐश्वदति जन लाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते कमल दलामल कोमल कान्ति कला कलितामल बाललते सकल विलास कलानिलय क्रम केलि चलत् कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि मिलत् बकुलालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य गबर्दिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते कर मुरली रव बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शालिनी कुंज गते नीच गुण भूत
महाशबरी गण सद्गुण समृद्ध कीलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि अम्मे गोवर्धिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचि प्रणत सुरासुर मौले मणि स्फुरदंशुल सन्नख चंद्र रुचि जित कनकाचल मौलि बदुर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचि प्रणत सुरासुर मौलि मणि स्फुरदंशुल सन्नख चंद्र रुचि जित कनकाचल मौलि बदुर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते विजित सहस्त्र करैक सहस्त्र करैक सहस्त्र करैकनुते कृत सुर तारक संगर तारक सोनसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते पदकमलं करुणानिलयेवरिवसति योनुदिनं सशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः सह कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते कनकल सक्कल सिन्धु जलैरनु सिञ्चिनुते गुणरङ्गभुवं भजति सखिं न शची कुचकुम्भतटे परिरम्भ सुखानुभवं तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते तव विमलेन्दुकुलं मदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किं पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसोऽभिमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुतं क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते अयि मयि दीनदयालु दया कृपयैः त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानु मितासि रते यदुचितमात्र भवात्युररे कुरुता दुर्तापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबर्दिनि शैलसुते ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोधनि वासिनि विष्णुविलासिनि ज्येष्ठनुते सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं 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 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मातृकुटा
सहाई, पार ब्रह्म है वैष्णो माई। देवी देव जपते हैं नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ ऊंचे भवन में बैठी माई, पिंडी दर्शन अति सुखदाई। भक्त है दर पे आते तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ रत्नाकर घर जन्मी थी माई, बचपन से ही लगन लगाई। मन में बसाई थी श्री राम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ पति के रूप में राम को पाऊं, राम नाम की अलख जगाऊं। पति मेरे हो ललित लला, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ राम जी दर्शन देने आए, और मैया को ये समझाए। एक पत्नी व्रत रखता माँ, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ तुम त्रिकुटा पर्वत पर जाओ, मेरे नाम का ध्यान लगाओ। द्वार पे पहरा दे हनुमान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ कलयुग में कल की बन आऊं, फिर तुमको अपना मैं बनाऊं। तब तक जपना मेरा नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ तब से गुफा में माँ है बसती, और प्रभु राम के नाम को भजती। कल की बन आओ श्री राम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ भैरों ने उत्पात मचाया, मैया ने तब खेल रचाया। करता पापी पाप तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ
था प्यारा, हो माँ ही उसका एक सहारा। देता था बस वैष्णो नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ मन में था भंडारा कराऊं, सारे गांव को उसमें बुलाऊं। सारे काम करे माता माँ, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ गांव को तब न्योता दे आया, ओ भैरों को भी उसने बुलाया। आ गया खाने गाँव तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ कंजक रूप में माती आई, बर्तन लाओ ये फरमाई। छप्पन भोग निकाले तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ सारा गांव भर भर के खाता, ओ जय हो तिहारी वैष्णो माता। हर कोई गाता तुम्हारा नाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ भैरवनाथ ने मांस मंगाया, जैसे ही मांस का टुकड़ा उठाया। हलवा पूरी बनाता माँ, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ माँ को पकड़ने पीछे आया, त्रिकुटा भागी फिर महामाया। संग में वीर बलि हनुमान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ बाण मार गंगा उपजाई, लांगुर वीर ने प्यास बुझाई। चरण पादुका छोड़े निशान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ 9 महीने एक गुफा में समाई, गर्भ जून पावन कहलाई। पहरा देते हैं हनुमान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम।
खड्ग भैरो सिर काटा, ओ शीश कटा कहे माता माता। भैरों को दिया भय वरदान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ पहले पिंडी दर्शन करना, ओ फिर भैरों की घाटी जाना। यात्रा पूर्ण होगी तमाम, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। ओ लक्ष्मी काली शारद माता, हो पिंडी रूप जगत विख्याता। चंदन तिलक पे कृपा निधान, हे माँ वैष्णो तुम्हें प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके 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 शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, आज हम माता वैष्णो देवी के पावन दरबार की कथा सुनाएंगे और माता वैष्णो देवी के अवतरण की कथा भी सुनाएंगे। माता वैष्णो देवी ने कब अवतार लिया और ये त्रिकूट पर्वत पर आकर के कैसे बसी और यहाँ माता की 3 पिंडियाँ कैसे बनी, आज इस कथा के माध्यम से सभी भक्तजनों को बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं माता वैष्णो देवी की इस पावन कथा को सुनकर आप सभी भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। त्रेता युग की बात है भक्तों, सुनना ध्यान लगा के। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, नाम था रत्नासागर। उनके घर में एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ।
मात पिता ने जिस कन्या को वैष्णवी नाम दिया, उस कन्या का तेज तो भक्तों बड़ा निराला है। मुखमंडल की आभा जो सूरज का उजाला है। साधारण वो कन्या थी माँ दुर्गा का तो रूप, जग जननी जगदम्बे जैसा ही उसका स्वरूप। कैसे जन्म हुआ कन्या का तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, त्रेता युग की बात है। रत्ना सागर नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, जिनके घर में एक बड़ी ही अलौकिक शक्ति ने जन्म लिया। कहते हैं इस कन्या का जन्म देवताओं की प्रार्थना पर हुआ था। जब अनेकों शक्तिशाली दैत्यों ने धरती पर बड़ा ही उत्पात मचा दिया, वो ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे, तो सभी देवता बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने माता आदि भवानी को पुकारा। सब देवों ने मिलकर के जब है आह्वान किया, प्रकट हो गई उनके सामने फिर तो तीनों देवियां। सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली आई हैं। सब देवों ने उनको अपनी व्यथा बताई है। धीरज माताओं ने सब देवों का बधवाया है। मिलकर के तीनों ने एक शक्ति को बनाया है। और सभी देवों को भी उन्होंने इतना कहा, राजा रत्ना सागर के घर लेगी जन्म कन्या। वही अलौकिक कन्या थी ये तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, जब राजा रत्ना सागर के घर इस अद्भुत कन्या ने जन्म लिया, तो देवताओं ने भी अंबर से पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि तीनों शक्तियों ने मिलकर इस कन्या का रूप दिया। राजा रत्ना सागर ऐसी कन्या को पाकर धन्य हो गए। अनेकों ही ऋषि मुनि भी उस कन्या के दर्शन करने के लिए आते थे। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। राजा रत्ना सागर बड़े ही धर्मात्मा थे, किंतु राजा होने के कारण उन्हें शिकार खेलने का भी शौक था। अपने पिता का ये शौक वैष्णवी को पसंद नहीं आया और एक दिन अपने पिता से कहने लगी, वन में जाकर आप पिताश्री करते हैं जो शिकार, कितने जीव जंतुओं को ना जाने दिया है मार। हत्या करना निर्दोषों की न्याय कहाँ का है, प्रजा भी वैसा ही करती है जो करता राजा है। दान धर्म सब व्यर्थ है आप जो ऐसा करते हो, और व्यर्थ ही ईश्वर का भी नाम सुमिरते हो। जीवन देने और लेने का हक ईश्वर को है, आपको हत्या करते हुए क्यों लगता नहीं डर है। सुन पुत्री की बातें राजा बड़े पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार
प्रकार वैष्णवी ने अपने पिता को सत्य का ज्ञान कराया और कहने लगी, हे पिताश्री, आप इतने धर्मात्मा होकर कैसे किसी निर्दोष जीव की हत्या कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दान और धर्म सब व्यर्थ ही है। अपनी पुत्री के मुख से ज्ञानी जनों जैसे वचन सुनकर राजा बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। राजा ने उस दिन से निश्चय कर लिया कि वो कभी भी किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करेंगे और नगर में भी ऐलान करवा दिया कि कोई भी प्रजावासी किसी निर्दोष जीव की हत्या ना करे। भक्तजनों, इस प्रकार धरती पर वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई। राजा रत्नासागर की कन्या सयानी होने लगी थी, अतः उन्होंने उसका विवाह करने की सोची। जब वैष्णवी को इस बात का पता चला तो अपने माता पिता से कहने लगी, करके विवाह न मुझको कोई वंश चलाना है, श्री राम की करने तपस्या वन में जाना है। मात पिता की आज्ञा लेकर वैष्णवी वन में आई, करने तपस्या बैठ गई, श्री राम की लगन लगाई। तप करते हुए उसे अनेकों वर्ष बीत जाते हैं। माँ सीता को ढूंढते ढूंढते राम वहाँ आते हैं। देखा एक सुंदर सी कन्या तप करने बैठी है, मन ही मन में श्री राम का नाम वो जपती है। कौन हो कन्या श्री राम फिर पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, वैष्णवी को तप करते हुए अनेकों वर्ष बीत जाते हैं। उस समय रावण जब माता सीता को धोखे से हर ले जाता है तो माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे। तब श्री राम वैष्णवी के पास भी आए और देखा कि एक कन्या बड़ी ही घोर तपस्या कर रही है और मुझे ही पुकार रही है। तब श्री राम ने कहा, हे कन्या, आप कौन हो? श्री राम प्रभु को साक्षात सामने देखकर वैष्णवी बड़ी ही भाव विभोर हो गई और बोली, हे प्रभु, इतने वर्षों से मैं आपकी तपस्या कर रही थी। धन भाग्य है हमारे जो आपके दर्शन हुए। तब श्री राम कहने लगे, हे कन्या, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, आप कोई वरदान मांगो। श्री राम प्रभु की बात सुनकर वैष्णवी कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में अपना लीजिए। श्री राम कहने लगे, हे देवी, इस युग में तो सीता के अलावा मेरी कोई अर्धांगिनी नहीं हो सकती। इसके लिए तो आपको युगों युगों तक तपस्या करनी होगी। हम वचन देते हैं कि जब हमारा कल की अवतार होगा तब हम आपको अवश्य अर्धांगिनी बनाएंगे। मेरा आदेश है कि तब तक तुम त्रिकूट पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या करो और भक्तों का कल्याण करो। श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की गुफा में तीनों पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई। भक्तजनों, आज तक भी माता तीन पिंडियों के रूप में त्रिकूट पर्वत की गुफा में विद्यमान है, जिसे माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। माता भक्तों का कल्याण करने के लिए ही यहाँ विराजित हुई है। माँ अपने भक्तों की विनती कैसे सुनती है और उनकी इच्छा पूर्ण कैसे करती है, इसकी एक बड़ी ही चमत्कारी कहानी है। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं भक्त श्रीधर और माता वैष्णो देवी की कथा।
कटरा में हंसाली नाम का गांव है छोटा सा। माता का एक सच्चा भक्त वहां पर तो रहता था। बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण जिसका भक्तों श्रीधर नाम। सच्चे मन से माँ की भक्ति करता सुबह शाम। लेकिन श्रीधर के विवाह को बीते वर्ष कई, पर उनके घर में ना अब तक कोई संतान हुई। माता वैष्णो पर श्रीधर को पूरा था विश्वास। माता के वरदान से पूरी हो जाएगी आस। सुनती है विनती चरणों में जो अरदास लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, भक्त श्रीधर निसंतान होने के कारण कभी कभी चिंतित हो जाता था, किंतु माता के प्रति निष्ठा और भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। निर्धन होने पर भी वो समय समय पर कन्याओं का पूजन करता था और उन्हें भोजन करवा के आशीर्वाद प्राप्त करता था। भक्त श्रीधर की पत्नी भी सदैव माता के पूजा पाठ में का साथ देती थी, किंतु उन्हें संतान नहीं होने की कमी सदैव ही विचलित कर देती। एक दिन उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, आप निष्ठा पूर्वक माता की भक्ति करते हैं, फिर माता से संतान का वरदान क्यों नहीं मांगते? ये बात भक्त श्रीधर के मन में घर कर गई। उन्होंने सोचा, आज मैं माता से संतान प्राप्ति का वर अवश्य मांगूंगा, और जब तक माता मुझे वरदान नहीं देती, मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। बैठ गया माँ के चरणों में अपना लगा कर ध्यान। जब तक दर्शन ना दोगी मैं करूँगा ना जलपान। क्या मेरी भक्ति में माता कमी रह गई कोई? बोलो कब जागेगी मेरी किस्मत ये सोई। पूजा पाठ तो रोज के जैसे श्रीधर ने है किया। माता के ही चरणों में उस दिन से बैठा रहा। ढल गई रात तो श्रीधर भक्त को नींद आ जाती है। श्रीधर भक्त के सपने में फिर माता आती है। आदर पूर्वक चरणों में वो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, सपने में आकर भक्त श्रीधर को माता ने कहा, हे श्रीधर, आपकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होंगी। आप मेरे नाम से भंडारा लगवाएं और सारे ग्रामवासियों को भंडारे में भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दें। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। श्रीधर की अचानक जब आंख खुली तो उन्होंने अपनी पत्नी को सपने में माता के दिए आदेश के बारे में बताया। उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, सारे ग्रामवासियों को भोजन करने के लिए हमारे पास इतनी व्यवस्था कहाँ है? लेकिन भक्त श्रीधर कहने लगे, यदि माता का आदेश है तो हमें किस बात की चिंता? मैं गांव में जाकर सबको निमंत्रण देकर आता हूँ। कल हम माता के नाम का भंडारा करवाएंगे। श्रीधर भक्त ने इस माता की इच्छा मान लिया है। देने निमंत्रण ग्राम वासियों को वो चल दिया है। कहने लगा कल कुटिया में भंडारा लगाना है।
करने को प्रसाद ग्रहण वहाँ सबको आना है। देख निमंत्रण श्रीधर जब वापस है लगा लौटने, बाबा भैरवनाथ मिल गए उसको तो रस्ते में। फिर तो निमंत्रण श्रीधर ने भैरव को भी दिया है, मेरी कुटिया में भंडारा कल भैरव से कहा है। सुन श्रीधर की बात अचंभित वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार, माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, जब श्रीधर ने बाबा भैरवनाथ को भंडारे में आने का निमंत्रण दिया तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे कि हे श्रीधर, तुम तो बड़े ही निर्धन ब्राह्मण हो, हमारे साथ तो हजारों शिष्य हैं और तुमने सभी गांव वालों को भी निमंत्रण दे दिया, इतना भोजन तुम कहाँ से लाओगे? भक्त श्रीधर ने बतलाया, हे बाबा, मुझे सपने में माता ने आकर स्वयं आदेश दिया है, उन्हीं की कृपा से मैं भंडारा कर रहा हूँ। आप भोजन ग्रहण करने के लिए कल भंडारे में अवश्य आना और साथ में सभी शिष्यों को भी लाना। माता की इच्छा से सब व्यवस्था हो जाएगी। भैरवनाथ को उसकी बात पे यकीन नहीं आया, खुद भंडारे में आकर सच जानना है चाहा। निमंत्रण तो श्रीधर ने सबको ही दे दिया है और लौट कर कुटिया में श्रीधर तो आ गया है। संध्या काल जब करने लगा है श्रीधर पूजा पाठ, हाथ जोड़कर बोला माता रखना मेरी लाज। दिया था जो आदेश आपने मैंने वो माना है, आप ही जानो अब कैसी मेरी लाज बचाना है। इतना कहकर श्रीधर माँ को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार, माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, इस प्रकार भक्त श्रीधर ने माता से विनती की, हे माता, मैं आपके आदेश से सबको निमंत्रण तो दे दिया, अब आप ही मेरी लाज बचाना। सुबह उठकर जब भक्त श्रीधर ने देखा तो अनेक तरह के पकवानों से कुटिया भरी हुई थी। माता का यह चमत्कार देखकर भक्त श्रीधर फूला नहीं समाया। अब सभी गांव वाले भी भोजन करने के लिए आने लगे। माता ने स्वयं कन्या का रूप बनाया और सभी को भोजन परोसने लगी। इतने में ही बाबा भैरवनाथ अपने अनेक शिष्यों सहित श्रीधर की कुटिया में पधारे। भैरवनाथ ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ कि श्रीधर के पास स्वयं के खाने का प्रबंध नहीं था, वो सारे ग्रामवासियों को भोजन करवा रहा था। भैरवनाथ ने देखा कि एक बड़ी ही अलौकिक कन्या सबको भोजन परोस रही है। भैरवनाथ सोचने लगे, ये कन्या साधारण तो हो ही नहीं सकती। जब कन्या ने भैरवनाथ और उनके शिष्यों के सामने भोजन परोसा तो भैरवनाथ कहने लगे, हम तो अघोरी साधु ना साधारण भोजन खाएं, जो भोजन करवाना है तो मदिरा मांस मंगाएं। भैरवनाथ ने मदिरा मांस जो लाने को कहा है, कन्या रूप में माँ ने उस पर बड़ा ही क्रोध किया है। कहने लगी है, भैरव बोलो कहाँ विवेक तुम्हारा,
मदिरा मांस मांगते हो, ये है वैष्णो भंडारा। भैरवनाथ ने उस कन्या का भेद जानना चाहा। हाथ पकड़ने के लिए जो ही अपना हाथ बढ़ाया, हो गई अंतर ध्यान, वो देखते ही रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, जैसे ही भैरवनाथ ने कन्या की तरफ हाथ बढ़ाया, माता तुरंत अंतर ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने अपने तप के बल पर जान लिया कि कन्या त्रिकूट पर्वत की ओर गई है, तो भैरवनाथ भी उनके पीछे उनके ओर जाते हैं। माता ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ क्या मेरे पीछे आ रहा है। फिर माता एक गुफा में जाकर बैठ गई। उस गुफा में माता ने 9 महीने तक बैठकर तपस्या की, लेकिन भैरवनाथ वहां भी पीछे पीछे आ गए। गुफा के द्वार पर एक साधु बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भैरवनाथ को चेतावनी दी। गुफा द्वार पर एक साधु कर रहे बैठकर भक्ति। भैरवनाथ से बोले, पहचानो माता की शक्ति। लौट के वापस जाओ भैरव, इसमें ही तेरी भलाई। जीवित नहीं बचोगे माता यदि क्रोध में आई। किंतु भैरवनाथ था अपनी जिद पर अड़ा हुआ। साधु की बातों का उस पर कुछ ना असर हुआ। अपने तप बल का भी हो गया भैरव को अहंकार। है जो मेरी राह, ओ साधु को भी दिया दुत्कार। तेरे जैसे साधु मुझे कई शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, भैरवनाथ ने उस साधु को दुत्कारते हुए कहा, तुम मेरे तपोबल को नहीं जानते, तभी मुझे ज्ञान देने चले हो। तुम्हारे जैसे लाखों साधु मेरे शिष्य हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर भैरवनाथ गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। माता को एहसास हो गया कि भैरवनाथ यहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गुफा के पिछले भाग में एक रास्ता बनाया और माता इस गुप्त रास्ते से पर्वत की दूसरी ओर एक अन्य गुफा में जाकर विराजमान हो गईं। भक्तजनों, इस गुफा में माता ने 9 महीने तक बैठकर तपस्या की थी। आज इसको अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। जब भैरवनाथ को पता चला कि कन्या यहाँ से भी अंतर ध्यान हो गई, तो भैरवनाथ माता के पीछे पीछे उस गुफा के द्वार भी पहुँच गया। वहाँ पर लांगुर वीर पहरा दे रहे थे। लांगुर वीर तो गुफा द्वार पर पहरा दे रहे हैं। खोजते खोजते भैरवनाथ भी वहीं आ गए हैं। लांगुर वीर ने पर भीतर ना करने दिया प्रवेश। भैरवनाथ को लांगुर वीर पे आया बड़ा आवेश, और युद्ध के लिए है लांगुर वीर को ललकारा। गुफा में बैठी बैठी माता देख रही थी नजारा। लांगुर वीर और भैरवनाथ में हुआ युद्ध भारी। काल निकट आया था उसका, गई थी मति मारी।
माता की शक्ति को जो पहचान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, इस प्रकार भैरवनाथ और लांगुर वीर में भारी युद्ध हुआ। जब माता ने देखा कि भैरवनाथ मानने वाला नहीं है, तो माता ने क्रोधित होकर अपना अष्टभुजी रूप बना लिया और अपने त्रिशूल से भैरवनाथ की गर्दन पर वार कर दिया। माता के त्रिशूल के वार से भैरवनाथ का शीश कटकर दूर पहाड़ियों में जा गिरा। तब भैरव को माता की शक्ति का आभास हुआ। कटे हुए शीश से ही भैरवनाथ माता से क्षमा याचना करने लगा। अपनी भूल पे भैरवनाथ तो बड़ा ही पछताया। बोला क्षमा करो माता, आपको जान नहीं पाया। अनजाने में ही माता मुझसे अनर्थ हुआ। किया कराया तप भी मेरा सारा व्यर्थ हुआ। माता का स्वरूप आप हो, मुझे क्षमा कर दो। हो न तपस्या व्यर्थ मेरी, कुछ ऐसा माँ कर दो। भटके हुए भक्तों को आप ही राह दिखाती हो। ममता की मूरत हो तुम, ममता बरसाती हो। शरणागत हो करके द्वार पे जो भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, जब भैरवनाथ ने माता से क्षमा याचना की तो माँ ने ममता मई रूप दिखाते हुए भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और कहने लगी, हे भैरवनाथ, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। बस मैं यही चाहती थी। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया और तुम्हारा तप भी व्यर्थ नहीं होगा। मेरा वरदान है, जहाँ तुम्हारा कटा हुआ शीश गिरा है, वहीं भैरव मंदिर स्थापित होगा। जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे, उनको तुम्हारे दर्शन भी अनिवार्य होंगे, वरना उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। व्यर्थ तुम्हारा ये तप भैरवनाथ न जाएगा। जहाँ गिरा है शीश वही मंदिर कहलाएगा। कटरा में जो भक्त मेरे दर्शन को आएंगे, मेरे दर्शन बाद तुम्हारे दर्शन पाएंगे। वरना यात्रा अधूरी उनकी मानी जाएगी। व्यर्थ नहीं ये तेरी तपस्या होने पाएगी। इसीलिए जो भक्त जाते माँ के दर्शन को, भैरवनाथ के दर्शन भी करके आते हैं वो। तभी तो माँ वैष्णो के दर्शन का फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। माँ वैष्णो के दरबार, भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों, माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया। इसके पश्चात माता ने भक्त श्रीधर को भी दर्शन दिए और उन्हें 4 पुत्र होने का वरदान दिया और कहने लगी, हे श्रीधर, तुमने मेरी सच्ची निष्ठा से भक्ति की है और मेरे आदेश से भंडारा लगाया है।
आज के पश्चात तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और आज के पश्चात तुम्हारा वंश ही मेरी पूजा करेगा। श्रीधर को भी माता ने फिर दिया यही वरदान, मेरे सच्चे भक्त के रूप में होगी तेरी पहचान। और कहा कि पुत्र भी 4 तेरे हो जाएंगे, वंश बेल को जो श्रीधर तेरी आगे बढ़ाएंगे। आज से पूजा भी मेरी बस तेरा ही वंश करेगा, अन्न और धन से भी श्रीधर तेरा भंडार भरेगा। माँ के ही वरदान से भक्तों चली ये प्रथा है, श्रीधर वंश ही आज तक भी पूजा करता है। सच्चे भक्त सदा माता की कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार, माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। भक्तजनों एक बार प्रेम से बोलिए वैष्णो माता की जय। भक्तजनों ये थी माँ वैष्णो की पावन कथा कि माता अपने सच्चे भक्तों पर किस प्रकार कृपा करती हैं। कथा को सुनकर आपको अवश्य ज्ञात हो गया होगा, माता वैष्णो देवी कटरा में त्रिकूट पर्वत पर 3 पिंडियों के रूप में विद्यमान है। पहली पिंडी महाकाली, दूसरी माता महालक्ष्मी और तीसरी पिंडी माता माँ सरस्वती की है। अपने तीनों ही रूपों में माता भक्तों पर कल्याण करती है। माता महाकाली करती है दुष्टों का संहार, महालक्ष्मी करती है भक्तों धन की बौछार, महासरस्वती देती है भक्तों को बुद्धि ज्ञान। सच्चे मन से करते हैं जो भी माता का ध्यान। कटरा में ही तब तैनात था फौजी सुरेश कुमार, हंस राज रलहन आया फिर एक दिन माँ के द्वार। माँ के आशीर्वाद से हो गई दोनों की तो भेंट, बोले करो अब महिमा वर्णन चलकर सोनो टेक। डीएस पाल तो माँ की महिमा भाव से गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार, माँ वैष्णो के दरबार भक्तों की लगी कतार। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि बारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा।
भिक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाहि। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजै मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मिट न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा त्यग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही बिराज, तेहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दैत्य तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिको धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परी भीड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीन्हो, काम क्रोध जीते सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। वै प्रसन्न आदि जगदम्बा, तई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करहु कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे।